श्री नारायण बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नारद, वाल्मीकि ऋषि ने जो परम अद्भुत चरित्र दृढ़ धनवा राजा से कहा, उस चरित्र को सुनो। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे दृढ़ धनवन, हे महाराज, हमारे वचन को सुनिए। गरुड़ जी केशव भगवान की आज्ञा से ब्राह्मण श्रेष्ठ से इस प्रकार बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, यह जो वचन हरि भगवान ने कहा कि तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, यह सत्य है। फिर भी स्वामी की कृपा से आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हे तपोधन, हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा। गौतमी के साथ तुम पुत्र तो प्राप्त करोगे, किंतु वह पुत्र तुम दोनों को दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। हे द्विज, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि हरि भगवान में हुई। हरि भक्ति सकाम हो अथवा निष्काम, हरि भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। मनुष्यों का शरीर जल के बुलबुले के समान क्षण में नाश होने वाला है। उस शरीर को प्राप्त कर जो हृदय में हरि के चरणों का चिंतन करता है, वह धन्य है। इस दुष्ट संसार से तारने वाले हरि भगवान के अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है। हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। मन में श्री हरि को धारण कर सुख पूर्वक विचारों से संसार के सुखों को भोगो। वाल्मीकि ऋषि बोले, गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष के देखते देखते उत्तम वर को देकर उसी समय गरुड़ देव पर सवार होकर भगवान हरि शीघ्र ही वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपने घर आया और उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया। पुत्र के होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदेव शर्मा ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। कृपालु गरुड़ जी से पुत्र प्राप्त कर सुदेव शर्मा ने ब्राह्मण और स्वजनों के साथ पुत्र का नामकरण संस्कार किया। बालक का नाम शुकदेव रखा गया। माता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र पिता के मनोरथों के साथ साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। पिता ने हर्ष के साथ उपनयन संस्कार कर पुत्र को गायत्री मंत्र का उपदेश किया। बाद में वह बालक वेदारंभ संस्कार को प्राप्त कर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ। उस ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान शोभित हुआ। उस बुद्धि सागर बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक समय कोटि सूर्य के समान प्रभाव वाले देवल ऋषि आए। उनको देखकर हर्ष से सुदेव शर्मा ने दंडवत प्रणाम कर अर्घ्य पाद्य आदि से विधि पूर्वक उन देवल मुनि की पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। अति तेजस्वी देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर बालक को गिरे हुए देखकर देवल मुनि बोले, हो से देव, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान प्रसन्न हुए। तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया। ऐसा विनीत, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी और शीलवान पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ आओ। उस ब्राह्मण को उत्कंठित देखकर देवल ऋषि बोले, अहो हे सुदेव, यह तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। शंख के समान उतार चढ़ाव युक्त गले वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त यह पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। किंतु एक ही बहुत बड़ा दोष है, जिससे सब व्यर्थ हो गया। इस प्रकार कहकर सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल मुनि बोले, प्रथम आयु की परीक्षा करना, बाद में लक्षणों को कहना चाहिए। आयु से हीन बालक के लक्षणों से क्या प्रयोजन है। हे सुदेव, तुम्हारा यह लड़का
12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा, इससे तुम मन में शोक नहीं करना। अवश्य होने वाला निसंदेह होकर ही रहता है। मरणासन्न को औषध देने के समान उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। वाल्मीकि मुनि बोले, देवल मुनि इस प्रकार कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और गौतमी के साथ सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। देवल ऋषि के कहे हुए वचनों को स्मरण कर पृथ्वी पर पड़ा हुआ सुदेव ब्राह्मण चिरकाल तक विलाप करने लगा। उसकी स्त्री गौतमी धैर्य धारण करती हुई पुत्र को अपनी गोद में लेकर प्रेम से पुत्र का मुख चुंबन करने के बाद पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। क्या राजा नल, रामचंद्र और युधिष्ठिर दुख को प्राप्त नहीं हुए? राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुआ, यादव नाश को प्राप्त हुए, हिरण्याक्ष कठिन वध को प्राप्त हुआ, वृत्रासुर भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, सहस्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण के भी उसी तरह सिर काटे गए। हे मुने, भगवान रामचंद्र भी वन में जानकी के विरह को प्राप्त हुए। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण श्राप से मृत्यु को प्राप्त हुए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो होने वाला है वह अवश्य होता है। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ हो हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान कर पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। इसके साथ ही पुरुषोत्तम मास का सुदेव प्रतिबोध नामक षोडश अध्याय संपूर्ण होता है।